आजकल एक नया ट्रेंड आया है ना, पूरी दुनिया में होड़ मची है बेहतर से बेहतर कार्टून बनने की। आप लोगों ने भी देखा होगा, हाँ, लोग लगे पड़े हैं बेहतर से बेहतर कार्टून बनने के लिए। नया ट्रेंड अभी अभी आया और मुझे लगता है भारतीयों से अधिक बेवकूफ़ कोई और नहीं हो सकता। हाँ, जो ही दुनिया करेगी हम उधर ही दौड़ जाते हैं। इन विदेशियों ने सोचा कि भारत वालों को कैसे कार्टून बनाया जाए, ये विश्व गुरु बने फिरते हैं, सनातन का झंडा लहराते हैं, इन्हें कैसे कार्टून बनाया जाए। तो उन्होंने एक ऐप निकाल दिया एआई के द्वारा और कहते हैं महाराज उस ऐप को निकाला, अब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग उस ऐप के द्वारा, देखो जो भारत ज्ञानियों का देश कहलाता है, बुद्धिजीवियों का देश कहलाता है, ये ज्ञानी ये बुद्धिजीवी इन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानी लोगों को विदेशियों ने 2 मिनट में कार्टून बना दिया। एक ऐप ने 2 मिनट में कार्टून बना दिया। अब किसको पता था महाराज, इंसान खुद को कार्टून बनाकर इतना खुश हो रहा है। हाँ, एक ऐप ने सबको कार्टून बना दिया। वो क्या नाम है उसका? हाँ, घिबली घिबली। हाँ, बड़ा विचित्र सा नाम भी है, घिबली घिबली। हाँ, जो भी हो आप समझ लो, ज़्यादा हमें क्या करना। तो वो घिबली ऐप आ गया, बोले महाराज सब अच्छे खासे इंसान कार्टून बने फिर रहे हैं, जिनकी बड़ी अच्छी अच्छी डीपी लग रही थी, बड़े अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे थे, बोले सब कार्टून बने फिर रहे। सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है, इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, वही कार्टून ही कार्टून दिख रहे, इंसान गायब हो गए। हाँ, अच्छा देखो पहले के ज़माने में ना जब बच्चे कार्टून देखते थे तो घर वाले डांट लगाते थे, अरे ओ बंद कर, ज़्यादा कार्टून देखेगा तो कार्टून जैसी शक्ल हो जाएगी। हाँ, कार्टून बन जाएगा, कार्टून जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। लोग फटकार लगाते, डांट लगाते। अब बोले इंसान खुद ही कार्टून बन रहा है। वैसे भी कार्टून वाले चैनल धीरे धीरे ख़त्म हो गए, तो इंसानों ने सोचा अब चैनल की क्या ज़रूरत, हम खुद ही कार्टून बने घूमेंगे। अच्छे खासी फ़ोटो को महाराज कार्टून बना दिया। सोशल मीडिया पे देखो कोई इंसान दिख नहीं रहा, सब कार्टून बन गए, कार्टून ही दिख रहे। और क्या क्या सोच है, आप जरा विचार करना इस पर। लोग एकदम लगे पड़े हैं, पागल हुए जा रहे हैं। किसको पता था महाराज कि लोग एक दिन ऐसा आएगा कि कार्टून बनने के लिए पागल हो जाएंगे। हाँ, अपने अस्तित्व को खोए जा रहे हैं और उस घिबली में जाकर कार्टून बन जा रहे हैं। अच्छा, जो इसको फॉलो ना करे, जो ऐसा नहीं कर रहा, उसको लोग पिछड़ा ही समझ रहे हैं। बोले समाज से अलग है, आजकल दुनिया की दौड़ में साथ नहीं चल पा रहा, बड़ा पिछड़ा है, समाज से अलग है। और लोग पूछ भी रहे हैं क्यों, तुम बने कि नहीं कार्टून? हाँ, तुम बने कि नहीं कार्टून? किसी ने हमको भी कहा आप लोगों ने नहीं बनाई कार्टून वाली फ़ोटो, आप नहीं बन रहे। हमने कहा भाई हम इंसान बन जाए वही बड़ी बात है। हाँ, हमें इंसान रहने दो, कार्टून नहीं बनना। तो सब लगे पड़े हैं महाराज, नया ट्रेंड हो गया। हमें कुछ पता नहीं है कहाँ फ़ोटो भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, एआई में जा रहा तो क्या होगा, सब डेटा इकट्ठी कर रहे हैं, वो कल को क्या करेंगे कोई खबर नहीं। पर दुनिया दौड़ रही है पागलों की तरह, हम भी दौड़े जा रहे हैं। अब मुझे तो लगता है कि भारत अब बुद्धिजीवियों का देश नहीं है, ये तो मूर्ख जीवियों का देश है कि भैया जो सब कर रहे हैं, एक छोटे से ऐप ने अच्छे अच्छे इंसान को कार्टून बना दिया और लोग कार्टून बन करके बड़े खुश हुए जा रहे, बड़े खुश हुए जा रहे। हम कार्टून बन गए। हम विचार कर रहे थे, हमने कहा देखो पहले कोई ऊट पटांग हरकत करता था, कोई ऐसा वैसा काम करता था, लोग कहते थे कार्टून बन गया, हंसी उड़ाते थे लोग, मजाक बनाते थे। कोई उल्टा व्यवहार करता था, हम कहते थे कार्टून बन गया। और कभी किसी से झगड़ा हो जाए और सामने वाले को कह दो कि अपनी शक्ल देख कार्टून बन गया है, तो आदमी इतना गुस्सा में आ जाता था कि शीशा ही ना तोड़े, सामने वाले की खोपड़ी तोड़ दे।
लेकिन आज क्या ज़माना आ गया, बोले कार्टून बन करके बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे, बहुत बड़ी, इतने गर्व से फोटो डाल रहे हैं, ऐसे लग रहा कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिल गई है। हाँ, मोक्ष मिल गया कार्टून बन के। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लोगों ने एकदम बर्बाद कर रखा है, पागल हुए जा रहे, ना उसके आगे पीछे कुछ सोच रहे हैं। आज समाज किधर जा रहा, गिरने को ही उठना मान लिया गया, पतन को ही उत्थान मान लिया गया, बिगड़ने को ही बनना मान लिया गया। जो अच्छा खासा जिंदगी जिए, अच्छे से रहे, बोले ये तो पिछड़ा है, ओल्ड मॉडल है। और जो जितनी बेवकूफ़ी करे, जो जितना पागलपन करे, बोले वही महाराज सबसे अच्छा है। जो जितनी बेवकूफ़ी करे, जो जितना पागलपन करे, उतनी ही प्रशंसा होती है। बोले ये तो बड़ा मॉडर्न है महाराज, ये तो बड़ा मॉडर्न है, तो बड़ी होड़ लग रही है आजकल। पर मैं आपसे इतना कहूँगी, जो भी अपनी फ़ोटो बना रहे बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई वो गिबली घिबली से कोई दुश्मनी भी नहीं है आई से। हाँ, जिनको करना है वो करे, पर मैं इतना कहूँगी, खुद कार्टून बनना अच्छी बात है, पर भगवान को बख्श देना। हाँ, इंसानों का क्या भरोसा, खुद कार्टून बने और भगवान को भी कार्टून बना दे। अपने से खाली होगा तो भगवान पे दिमाग लगाएगा, ये मेरे ठाकुर जी कार्टून बन गए, हाँ, ये मेरे शंकर जी कार्टून बन गए, देखो हमारी राधा रानी कार्टून बनी, सुंदर लग रही है। इसलिए भैया हम तो यही कहेंगे, खुद बन जाओ, जो बनना है सो बनो, भगवान को बख्श देना, भगवान को मत बनाना ये कार्टून वार्टून, भगवान को भगवान रहने दो। इंसानों का क्या भरोसा, कुछ भी बन जाए और भगवान को भी बना दे। और कलयुग के इंसानों की तो और भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। पर जितने भी लोग सोशल मीडिया पे मुझे सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में बैठे लोग सुन रहे हैं, सभी सनातनियों से मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूँगी, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी, जो हमें सुन रहे हैं, कृपया खुद को और अपने बच्चों को कार्टून मत बनाइए। आप सबसे मैं निवेदन करूंगी, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, बनना ही है तो जीवन में भक्त बन जाइए, कार्टून मत बनिए। बनना ही है तो भक्त बन जाइए, ध्रुव बन जाइए, प्रहलाद बन जाइए, स्वामी विवेकानंद बन जाइए, मीराबाई बन जाइए, रानी लक्ष्मीबाई बन जाइए, वीर शिवाजी बन जाइए, पर कार्टून मत बनिए। हाँ, मैं आपसे निवेदन करूंगी, जो हमें सुन रहे हैं, कम से कम आप मत बनिएगा कार्टून। ये सब विदेश में ही रहने दो, हाँ, फॉरेन अमेरिका वाले को करने दो, जो कर रहे हैं विदेशी उनको करने दो, ये सब चीज़ें भारत में ना लाइए, विदेशों में ही रहने दीजिए। जो कार्टून बने फिर रहे उन्हें बनने दीजिए। ये भारत भक्तों की भूमि है, ये भारत वीरों की भूमि है, ये भारत संतों की भूमि है, उनकी ही रहने दीजिए, कार्टून मत बनाइए। हाँ, उन्हें कार्टून मत बनाइए। इसलिए भारत जो है उसे रहने दीजिए। भारत ज्ञानियों का देश है, उन्हें ज्ञानियों का ही देश रहने दीजिए, कार्टून का देश मत बनाइए। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगी, बनना है तो भक्त बनिए, बनना है तो वीर शिवाजी बनिए, बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनिए। जिस समय पगड़ी बांध करके भगवा पहनकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, महाराज पूरा विश्व ही नतमस्तक हो गया इस सनातन धर्म के सामने, एक भारतीय के सामने। भारत की बुद्धिजीविता वो है, वो नहीं है कि कार्टून बने फिर रहे महाराज, वो नहीं है भारत की बुद्धिजीविता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, कुछ भी हो, दुनिया तो कहीं भी दौड़ रही हो, पर हमें अपने आप को समझना होगा, अपने अस्तित्व को संभालना होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपना अस्तित्व भी पता नहीं चलेगा, हम हैं कौन। बचाइए अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, बहुत ज़रूरी है महाराज। आधुनिकता की दौड़ में इतना मत दौड़िए कि अपने आप को ही भूल जाइए, अपने आप को ही भूल जाइए।
तो जितना मॉडर्न बनना हो बनिए, पर उतना तक ही बनिए जितने में अपनी सनातनी संस्कृति पर कोई आँच ना आए। घर में खूब मनी प्लांट लगाइए, मेरी मनी प्लांट से भी कोई दुश्मनी नहीं, खूब लगाइए, जितना जो मन करे दुनिया भर के प्लांट लगाइए, पर सारे प्लांट के बीच में आपके पूजा के द्वार पर, घर के द्वार पर, आंगन में एक तुलसी का बिरवा, तुलसी महारानी जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए।